झारखंड चैम्बर के तत्वाधान में मालवाहक वाहनों के बदले हुए समय सारणी पर घोर आपत्ति दर्ज करते हुए झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एवं चैम्बर की संबद्ध संस्थाएं रांची गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, झारखंड प्लाईवुड एंड गिलास डीलर्स एसोसिएशन, झारखंड कंज्यूमर प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन, कैटल फीड ट्रेडर्स एसोसिएशन, रेडीमेड क्लोथ्स एसोसिएशन, रांची चैम्बर ऑफ कॉमर्स, झारखंड इलेक्ट्रिक ट्रेडर्स एसोसिएशन, तुपुदाना इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, आलू प्याज थोक विक्रेता संघ सहित विभिन्न के साथ बृहद वार्ता की गई। सभी ने एक स्वर में समय के परिवर्तन पर आपत्ति जताई। मेरा ये मानना है कि ये माननीय उच्च न्यायालय के न्यायालय के दबाव में कार्रवाई दिखाने की कवायद है, न कि वाकई में जाम से मुक्ति दिलाने की। क्योंकि मालवाहक ऑटो जो छोटे मालवाहक हैं वो शहर में सिर्फ आवश्यक वस्तुओं की ढुलाई करते हैं, उसे एक गंतव्य से दूसरे गंतव्य तक पहुंचाते हैं, रास्ते में कहीं रुकते नहीं हैं। तो रास्ते में जो गाड़ियां नहीं रुकती है उनसे ट्रैफिक कभी भी बाधित नहीं होता है। ये पूरे ये संज्ञान में सारे अफसरों, पदाधिकारियों और जनता को भी है। तो फिर ये फरमान और ये नियम छोटे मालवाहक पर ही क्यों? इसके दूसरे उपाय, हम भी चाहते हैं कि शहर जाम ना हो, जाम से मुक्ति मिले, लेकिन इसके लिए शहर के सारे, जो छोटा शहर है हमारा, सारे स्टेक होल्डर से बैठ के प्रशासन सलाह कर सकता है कि, और सलाह करे तो हम लोगों ने पहले भी उपाय सुझाए हैं और प्रशासन ने जब जब हमारे उपाय को प्रैक्टिकल रूप में अपनाया है तब तक उनको इसमें फ़ायदा मिला है। इस बार प्रशासन ने बिना चैम्बर को, बिना व्यवसायियों को, बिना स्टेक होल्डर को लिए हुए सिर्फ अपनी मीटिंग करके इस अव्यावहारिक आदेश को लागू कर दिया, जिसका हम कहीं से भी समर्थन करने की स्थिति में नहीं है। अगर हम होते तो जरूर करते, लेकिन ये हमारी मजबूरी है कि हमको इसके विरोध में उतरना पड़ा है। और विरोध भी ऐसा है कि आज यहाँ पर हमारे छोटा, जो सबसे छोटी कड़ी है हमारे टेम्पो चालक, उसके ऊपर टेम्पो के मालिक, व्यापारी, सारे खाद्यान्न के होलसेलर, सारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं सभी जमा हैं और सभी दुखित हैं। तो मेरा निवेदन होगा प्रशासन के, आपके मीडिया बंधुओं के माध्यम से, कि आप भी इस हमारी समस्या को पुरजोर ढंग से उठाएं और हमें हमारी बात को सरकार के, जो हमारा रांची प्रशासन के अलावा आला अधिकारियों तक, माननीय उच्च न्यायालय तक पहुंचाएं कि अगर वाकई में ट्रैफिक की समस्या सुधारना है तो प्रबुद्धजन और स्टेक होल्डर्स, चैम्बर ऑफ कॉमर्स और एक्सपर्ट बॉडीज़ की एक सीरीज ऑफ मीटिंग चला के इसकी जड़ तक जाए। जरूर सुधरेगी व्यवस्था, लेकिन सिर्फ दिखावे के लिए छोटे मालवाहकों को परेशान करना, जो कि अपना काम आपको पूरे शहर को आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई कर रहे हैं, उनको प्रताड़ित करना उचित नहीं है। हम फिर भी स्वागत कर रहे हैं कि प्रशासन इसके समाधान के लिए आ गया है, और जब तक आगे नहीं आता है तब तक हमारे पिछली वार्ता के हिसाब से 1 हफ्ते का समय दिया था माननीय रांची नगर निगम के सीईओ और ट्रैफिक एसपी के साथ हमारी चैम्बर की मीटिंग थी कि 1 हफ्ते तक इस कानून को, इस आदेश को लागू ना किया जाएगा। उसके बावजूद जगह जगह रोक के हमारे मालवाहकों को परेशान किया जा रहा है। तो मेरा निवेदन है कि इस जो आश्वासन उनसे मिला है उसको मानते हुए किसी मालवाहक को परेशान ना किया जाए, और तब तक इस आदेश को वापस लेने की प्रक्रिया की जाए। तदनुपरांत सभी स्टेक होल्डर के साथ बैठकर सर्वमान्य स्थिति निकाल के माननीय उच्च न्यायालय को सूचित किया जाए। धन्यवाद। खराब व्यवसाय, आलू प्याज और सभी लोग बैठे हैं, फल विक्रेता भी। अगर आप पहले 5 से 7 था, 5 से 7 होने के बाद भी हमारे व्यापारी बैठे हुए हैं, उसके जब वो पैसा लेकर उधर से आ रहा है उसकी लूटपाट हो गई। अगर आप 8:30 बजे कर देंगे तो लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं। यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की समस्या पहले से है। दिन में लॉ ऑर्डर नहीं है, दिन में लूटमार होती है, रात में जब ऑटो लेके आएगा उसका जो पैसा रहेगा उसकी लूटमार होगी, उसकी जान माल की मार होगी, उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? उनके ऑटो को, ड्राइवर को मारा गया, पैसा छीना गया, ये दिन में 7 बजे के पहले की बात है। अगर उसमें अगर आप 8:30 बजे कर देंगे और 8 बजे के बाद आपको एक पुलिस अधिकारी, एक पुलिस जो कि रोड पे नजर नहीं आता, तो पहला। दूसरी चीज, सबसे बड़ी चीज है कि लॉ एंड ऑर्डर की समस्या बिल्कुल होगी, इसको भी देखना प्रशासन का। सरकार से, प्रशासन से अपनी बातों को रख रहे हैं, उन तक पहुंचा रहे हैं। एक बड़ी मीटिंग हमारी अभी 3 दिन पहले हुई थी, उसमें माननीय आरक्षी अधीक्षक ट्रैफिक और रांची नगर निगम के सीईओ भी उपस्थित थे और बहुत सारी बातें वहाँ पर हुई।
उसका फलाफल तो उस समय यही निकला कि आप एक सप्ताह के लिए अभी चीज़ों को पुराना समय सारणी पर ही चलाने का आप रखिए, और इस बीच आप हम लोग से वार्ता कर लीजिए और हमारी दिक्कतों को समझ लीजिए। हम रात में 8:30 बजे किसी हाल में हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे कि हम 8:30 बजे तक नो एंट्री खुलने का इंतज़ार करें। ये हमारे ऊपर एक ज़बरदस्ती का जो है समय थोपा जा रहा है। हम 8:30 बजे 9 बजे तक तो घर पहुंच जाते हैं, 7 बजे का अगर समय को मेंटेन करते हुए। अब हम 10 बजे 11 बजे रात में घर पहुंचेंगे तो कब हमारा और भी सारा कार्य है कैसे होगा। और 8:30 बजे अगर नो एंट्री खुलेगा तो हम किसका दुकान जाके खुलवाएंगे, किसका गोदाम खुलवाएंगे, कहाँ आदमी मिलेगा, कहाँ माल उतारने वाला मोटिया मजदूर मिलेगा। ये बहुत सारी समस्याएं हैं। इसलिए हम लोगों ने निवेदन किया है कि आप जो पुरानी समय व्यवस्था है 5 से 7 और सुबह 9 से 11 उसी को पूर्वत रखें, और नया समय हमारा नया समय के साथ में हमें मजबूर ना करें, अन्यथा हमारा सब कारोबार बंद हो जाएगा। हमने ये भी देखा है कि सब्जी वाले कह रहे हैं, फल वाले कह रहे हैं कि हम सुबह गाड़ी आ जाता है, हम लोग माल जब बांटने निकलते हैं तो 12 तो ऐसे ही बच जाता है, तो हम लोग कब तक माल बांटेंगे। और उसी तरह से हमको वो हमारे उद्यमी टुपुदाना के बोलते हैं कि बताइए बिरसा चौक से टुपुदाना आने में नो एंट्री का क्या सवाल है। तो तरह तरह की बातें हैं। ये सारी चीज़ों को हमारे प्रशासन को समझना चाहिए कि कहाँ पर क्या दिक्कत है, नहीं है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा और आपके माध्यम से चाहूँगा कि इस मसला को पुराने समय सारणी को फिर ले आया जाए, और जब तक आप ये निवेदन हमारा नहीं स्वीकार करते हैं तो 4 दिन तक तो अभी हम लोग पुराने समय पर और चलाएंगे। तब तक आज मेरा बात हुआ ट्रैफिक एसपी से, तो बोले कि अभी 2 तारीख तक विधानसभा में हम लोग व्यस्त हैं, इसके बाद बात करेंगे। तो भैया उनका तो सब दिन व्यस्तता है, हम लोग का क्या होगा। तो मैं यही चाहता हूं कि पुराना समय सारणी को ही बरकरार रखते हुए इस जो नए समय सारणी को जिनको तुगलकी फरमान कह सकते हैं, जिनको काला कानून कह सकते हैं, इसको रोका जाए, यही हमारा अनुरोध होगा। लेकिन एक चीज तो है कि सभी व्यवसाय प्रभावित हुए हैं। बिल्कुल। प्रशासन ने चेंबर को साथ लेकर चलना सही नहीं समझा। प्रशासन को चाहिए था कि हम लोग से वार्ता करके उसमें नया कोई भी बदलाव करना चाहिए, क्योंकि ये सब बहुत ही नाजुक निर्णय है और रोजी रोटी से जुड़ा हुआ निर्णय है, शहर की अर्थव्यवस्था का निर्णय है, और कहीं ना कहीं अपने राज्य का विकास भी इसमें अवरुद्ध होता है। ऐसा नहीं है कि इससे कोई भी आदमी अछूता है। तो मैं मानता हूं कि सरकार को जरूर हम लोग से बात करना चाहिए था। तो ठीक है, नहीं किए हैं तो अब कर लें, हम लोग तैयार हैं बात करने के लिए, लेकिन तब तक पुरानी ही व्यवस्था रहनी चाहिए जब तक बातचीत नहीं होता। सरकार बात करने के लेवल पर नहीं आती है तो आपका क्या लेवल? नहीं आएगी तो उसके आगे तो जो आंदोलन होता है, जो तरीका होता है, वो तो अंतिम हथियार है हम लोग के पास में। वो तो फिर वैसा समय आएगा तो वो भी किया जाएगा। लेकिन आज के डेट में अभी हम लोग सरकार के साथ वार्ता करने के लिए हम लोग इच्छुक हैं, और सरकार को अपनी समस्या बताने के लिए इच्छुक हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि वार्ता से ये बातें निर्णय हो जाए, और नहीं तो उसके बाद तो बहुत सारा जो आंदोलन का तरीका है उसमें आगे बढ़ा जाएगा।